गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा टेरेस है भैया। आज तो इंदौर में रात में 5 डिग्री, सुबह 8 डिग्री, बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, टीचर्स की नहीं हुई। मुझे जाना था लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं जाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कंजेशन था इसलिए भाप ली, विक्स ख़त्म हो गया था तो अजवाइन की भाप ली। उसके बाद जो बच्चों के लिए अजवाइन, लौंग और क्या कहते हैं कपूर की पोटली बनाती वो मैंने बना के सिकाई करी, क्योंकि एकदम से 2 दिन से वेदर इतना चेंज हो गया, ना धूप निकलनी है ना कुछ। और मैं इस बार स्लीपर्स अवॉइड कर रही थी घर में, उस चक्कर में पैरों के थ्रू बहुत ज़्यादा हवा चली गई, तो अब मैंने स्लीपर पहन के ही काम किया, झाड़ू वगैरह लगाया। सोच रही थी जाऊँ स्कूल, नहीं जाऊँ, बट फाइनली नहीं गई। बच्चों मम्मी को ऐसे छोड़ के जाना मेरे बस की बात नहीं थी। दोस्तों जय हो गई है, बहुत ठंड लग रही है, आपको बता नहीं सकती। पापा गए ऑफिस, हटो हटो, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। बहुत ठंड भैया, नहाई नहीं करेंगे आज। हाँ क्या क्या क्या, किसी को नहीं मिलेगा। बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड है। नो नो, मैं नहीं दूंगी ना। पापा मेरा सब्जी जल जाएगी बच्चों से बात करने में। बेटा खेलो, मेरी सब्जी जल जाएगी। जाओ। तो उसको हमने ये लगवाया है क्योंकि बहुत खांसी चलती थी। लेट्स सी एग्जॉस्ट, क्योंकि चिमनी वगैरह हम नहीं लगवा पाए थे तब। बहुत सी चीज़ें हमने घर में मतलब उस टाइम के बजट के हिसाब से की थी। पर लोन है, लोन वाली ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। वी हैव टू क्लियर आवर लोन। पता नहीं कैसे होंगे, अभी नहीं पता है। तो कल ही मार्गे जी और मैं डिस्कस कर रहे थे रचना, बहुत सी चीज़ें हमने उस हिसाब से नहीं बनाई। लिविंग रूम जब बच्चे सब फैला देते हैं तो बड़ा ही जगह ही नहीं बचती। मम्मी जाती हैं या हम भी रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को प्ले, 3 बच्चे हैं उस हिसाब से, एक बच्चा हो तो मैनेज हो जाए। 3 बच्चों के हिसाब से सेपरेट उनका प्ले एरिया हम चाहते थे, पर नहीं हो पाया। और आप तोड़ फोड़ करके थोड़ी ना कुछ होगा। बहुत सी चीज़ें हैं पर जो है अच्छा है। मैं फालतू, हम लोग भी समटाइम मनी वेस्टेज कर देते, नहीं करना चाहिए, सही जगह लगाएं अगर थोड़ी फ्यूचर है। वो मीट के शूज़ है। अरे तुम शूज ही मीट के आपके नहीं है, आप दो अपने पहनो। क्या हुआ? कौन है? मम्मी। या शूज लेके आओ अपने। आपका ब्लू वाला शूज है, वो पिंक है। ये मीट का शूज है। क्या शूज लेके आ, शूज लेके। और शाम होते होते भी बच्चे बहुत लाड लड़ाने लग जाते हैं। मतलब अगर नींद आती है तो मेरे पास सोएंगे तो उतरेंगे ही नहीं, इनको लेकर मैं बैठी रहती हूँ। तो इसलिए व्लॉग्स नहीं बन पाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है बच्चों को भी। जब तक 5 साल के नहीं हो जाते बच्चे, इनकी तबीयत में अप्स डाउन होते ही हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आज के बजे 11:11 मैं भगवान माता रानी पूरा हाल अच्छा जाए और 11:11 पे मेकअप भी करना चाहिए और सभी लोगों के काम पूरे हों जो हमारे एस्ट्रोलॉजी क्लाइंट हैं। मीत की आंखों में अचानक से बहुत ज्यादा मोटा सा वो क्रस्ट, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कीचड़ कह लो अपनी भाषा में, तो वो आ रही है। हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। देखो उसकी हालत कैसी हो रही है इस समय। तो हम चाह रहे हैं अभी अर्जेंट में रातों 11:11 पे डॉक्टर को दिखाने। हमारे जो रेगुलर डॉक्टर हैं उनसे हमने पूछा था कि क्या करें, तो उन्होंने कहा डॉक्टर दिखा लो, रिस्क मत लो, बच्चे रात भर आराम भी लग सकता है और ये फैलती है अगर कंजक्टिव आइने हुई तो हमने कहा चलते हैं। तो अभी प्रीत सोचो घर में रुक गई है, अच्छे बच्चे को बाय कर रही थी, मीत को लेके जा रहा है, तब ये हाल है। तो ऐसा है हमारे बच्चों के संस्कार भैया। तो फाइनली डॉक्टर को दवाई मिल गई। दवाई नहीं मिल रही थी पहले तो हमारी, और रचना को याद आया कि यहीं तो हुए थे ये लोग, और बहुत पहले पहली बार यहाँ आना हुआ। उसके बाद मैं पहली बार आई। तो अब सब सही हो जाए यार, भाई बहुत थक गए यार हम लोग। चलो, तो नया घर है ना, एक तो हम लोग फ्लैट में रहते तब हमें ठंड नहीं लगती थी, अब इस घर में तो हमें भी इतनी ठंड लग रही है।
और बच्चे तो मानते ही नहीं है। बहुत मतलब मम्मी को ठीक किया, फिर कभी बच्चे, कभी सुबह सुबह मुझे बहुत थकान ये होती है, दीदी नहीं है 4-5 दिन हो गए, बर्तन झाड़ू, बच्चों के सारे कपड़े तो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते, हाथ से धोना, जल्दी है तो कहाँ पानी का वेट, मतलब नहीं हो पाता, बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों में। पर मुझे फिर वही ये लगता है ठीक है, इतनी वो कर लेनी चाहिए ताकि कोई बड़ी स्ट्रगल ना आए, छोटे मोटे स्ट्रगल काट लेने चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको भी नहीं बताते। समझ गए? बाबा जी का ज्ञान मिल गया आपका है। कोई कहेगा मुझे ऐसा, मैंने नॉर्मल आदमी का एस्ट्रोलॉजर मैंने एक हमारे पुराने गुरु से बात, गुरु तो नहीं कह सकते, उनसे बात की थी, उनकी फीस 5,000 थी तब हम फ्लैट में रहते थे। 5 तो वो नॉर्मल लोगों से लेते हैं, 12 5 तो उनकी बेसिक है, बेसिक है वो तो, उसमें रेमेडीज, बात करने के लिए, हाँ रेमेडीज नहीं देते। तो उन्होंने कि तू कितने लेता है, मैंने कहा सर हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास ठीक हो, हील हो। अबे गधे, घर आ गया, तू क्या कर रही है? मैंने अपन तो मिडिल क्लास को ठीक करना चाहते हैं, नॉलेज भले ही कम ज़्यादा उससे कोई होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, वैल्यू बड़ा वैल्यू। मैंने कहा वैल्यू नहीं बड़ा, तो मैं बता रहा हूँ मैं। और फिर आखिरी में कहा कि ठीक है सर रखते हैं, गुड बाय, जय माता दी, हाँ खुश रहो। मेरे अंदर वो अभी तक नहीं आया खुश रहो वाला शायद वो नहीं आएगा क्योंकि मैं उस एज, ये वैसा नहीं होना, क्योंकि हम तो कहते हैं टेक केयर, ध्यान रखना, जय माता दी, हमें खुश रहो इसलिए नहीं कि मैं वैसा गुरु नहीं हूँ ना मैं, और मैं बीटेक हूँ। हम अब किसी से बात भी करते हैं तो कॉमेडी में अपनी बात रख देते हैं। चलो बाय बेटा, खुश रहिए आप लोग। अच्छा एक चीज बताना है सबको, कल आया फोन एक का, चलते ना फिर तो वही आशीर्वाद लेने के लिए। बल्कि ऐसा नहीं है, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं उनके बर्थडे पे, जैसे कल एक फोन आया, मैं अब ये क्यों फोन लगा रही है सर, कुछ नहीं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आज मेरा बर्थडे है। और वो एज में 60 के जस्ट आसपास ही, 55 के आसपास है। मैंने कहा यार माने माता रानी आपका सब अच्छा रखे, मैंने दिल से दुआ दी, दिल से दुआ दी। और ये कभी नहीं कहा कि वो है, मतलब हाँ अच्छी बात है, लोगों को विश्वास है। माता जी आपके पीछे माता रानी का आशीर्वाद है, उसी के लिए लोग आते हैं। तो अपनी वाणी पे ध्यान रखें कि अच्छा बोले सबके लिए, जो भी है सही है ना, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है। जू में फिर डाल रहा था। चलो दोस्तों, आई डोंट वांट एनी अदर एडवेंचर इन माई लाइफ। हो गया आज, बहुत होना था, मैं आप हो गया, मैं आज थक गया क्योंकि आज बहुत सारे कंसल्टेशन ली कि 2026 के लिए लोग प्रेडिक्शन ले रहे हैं, कैसा जाएगा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से। सच बताऊं, मैं भी अब थक गई। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए स्कूल ज्वाइन किया था, पर मैं आप लोगों को क्या, मालवी जी को भी नहीं बता पाती। स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, मालवी जी का जो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए मैं बनाती हूँ, उसका लिख के कंसल्टेशन से पहले मैं देती हूँ, वास्तु का मैं लिख के देती हूँ, मतलब मैं बता रही मैं बनाती। तो ये इतने मल्टी डायरेक्शन में थक जाती हूँ। मालवी जी को मैं कह भी नहीं पाती, गिना दिए आज गिना दिए, अवार्ड मिल गया देखनी। अरे यार मालवी जी को मूवी देखनी, तो उनके साथ बैठ के मुझे मूवी देखनी पड़ती है, मतलब अब मजबूरी है मूवी देखना। आपके लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता होगा, हमारे लिए मजबूरी है मूवी देखना। तो हस्बैंड को समय देना, मूवी में ही समय देना है ना। एक त्याग महिला कितने दे सकती है, एक ही त्याग नहीं बताती, एक ही त्याग। मेरे को वही लग रहा है, मैं मल्टी डायरेक्शन में, मेरा बहुत मॉर्निंग का टाइम अलग, बच्चों का अभी मैं अभी इस वीक में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, नहीं तो अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं पाती। एक महिला कितने त्याग दे सकती है, या एक त्याग महिला कितनी बार। खाने में वैरायटी बनाओ, इनके लिए अलग बनाओ, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए दिन में 4 बार, तो दिन में 4 और मम्मी क्या खा रही है, मम्मी नहीं बच्चों के लिए। और खुद पे ध्यान नहीं दो तो सुनो, ध्यान दो तो सुनो। बता, जो सुना नहीं रहा तो कह रहे हैं सुना रहा हो, जिसका पति सुनाता है, खूब चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, वो कहती नहीं हमारा पति अच्छा है। कब हम सुना देते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं सुनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी 2 फ्रेंड्स हो, चाहे कपल रिलेशनशिप में, कोई ना कोई सुनाता है, ऐसा नहीं कि मैं ही सुनाता हूँ। ये भी एक्सेप्ट करो फिर कि कोई दूसरा नहीं सुनाता क्या, ऐसा ना दूसरा नहीं सुनाता क्या, सिर्फ मैं ही सुनाता। आपके अलावा है कौन मेरे पास? नहीं तू मुझे नहीं सुनाती कि ये मैं कितनी बार खून के आंसू पीती हूँ। अब ये इसको लगता होगा, ये कह रही है मैं कभी, क्योंकि हम मेल है जनाब, हम ये नहीं कह सकते कि मेरी भी। अब दोस्तों नहीं, फोन कट गया, लड़ाई होगी। मेरे को अभी इसने फोन इसलिए कटा कि इसने एक तेज लापड़ा मारा इधर से। अच्छा हाँ, और ये गाल छप भी गया होगा, देखो कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। मगर ऐसा नहीं रचना जैसे आपको लग रहा है कि मैं सुना रहा हूँ। समटाइम कुछ देखो, ये हर रिश्ते में होता है, चाहे दोस्त क्यों ना हो, एक दूसरे की बातें 100% सही लगे ऐसा सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना बचाव करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं हूँ थोड़ा सा
टॉक्सिक, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं कई चीज़ों में ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन करता हूँ। मेरे एंजाइटी राहु चंद्रमा की युति की वजह से सडनली बढ़ जाती है, इम्पल्सिव नेचर है मेरा, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि सिंगल हैंडेड से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है। बाकी हम बच्चों को दिखा रहे थे, हम लड़ रहे हैं बैठ के और दूध पीते हुए चलते घर।